चलिए, आज हम लोग सीखेंगे लॉगिन प्रोसेस के पीएचपी में लॉगिन कैसे कराना है। लॉगिन करने के लिए क्या होता है, नॉर्मली दो पेज का रिक्वायरमेंट होता है। एक पेज जिसमें लॉगिन होगा और एक पेज जिससे जिसमें लॉगिन होने के बाद पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पेज बनाते हैं, होम पेज। सब फाइल में खोलना पड़ेगा ना PHP। कोई दिक्कत नहीं, फोल्डर अलग है ना इसका। डायरेक्ट फाइल में जाके ठीक है, वही कर लेते हैं। यहाँ पे जाइए, सी ड्राइव में है एक्चुअली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एचटी डॉक्स में जाइए, कौन सा टेस्ट फोल्डर ना, देखिए इसमें से जाइए। यहाँ पे cmd लिखिए, यहाँ लिखिए पोर्ट डॉट, तो करंट फोल्डर खोल देगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसको सेव एज करके होम पेज। ये पीएचपी का कोड हो गया, स्क्रिप्ट हटा देते हैं। इसे फॉर्म टैग का भी जरूरत नहीं है, ना ही टैबुलर डेटा का भी जरूरत है, इसलिए वो भी हटा देते हैं। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे एक h3 टैग लेंगे और लिखेंगे माई होम पेज। h3 टैग क्लोज। ठीक है, इसको रन करेंगे। लोकल होस्ट माई होम पेज डॉट पीएचपी। पेज का नाम क्या है? होम पेज। अच्छा, माई नहीं है, आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेज जैसे डिम्पल, सिंपल या फिर ये फर्स्ट एनो, इसको उठा लेते हैं। पेज का नाम दे देते हैं लॉगिन। बोल दे तो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, कौन सा कोर्स? हाँ हाँ हाँ, HDFC के बगल में देखिएगा ना, देसी फिरंगी का रेस्टोरेंट है, बस उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आ जाइए। ठीक, अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक, आइए। चलिए, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, अभी हम लोग को यहाँ पे लॉगिन चाहिए। इसका नाम दे देते हैं लॉगिन, और यहाँ पे चाहिए पासवर्ड। इसका नाम दे देते हैं पासवर्ड, और इसका इनपुट टाइप कर देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड रखने से दिखता नहीं है ना। हाँ, ठीक है, हमको वैल्यू रीडायरेक्ट नहीं करना है, इसलिए हम लोग हटा देंगे। ठीक है, और हमको जरूरत नहीं है। एक बटन रहेगा सबमिट, जिसका नाम रहेगा लॉगिन।
ठीक है, और यहाँ पे हमको ये सब ऑपरेशन नहीं होगा, हमको सिर्फ चाहिए सिर्फ ptn लॉगिन। तो यहाँ पे इसको भी काम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर ही डाल सकते हैं। लॉगिन, तो लॉगिन हो जाएगा, इसका नाम लॉगिन है। पासवर्ड हो जाएगा, अब हम यहाँ पे लगाएंगे छोटा सा इफ, और यहाँ पे एक और चेंजेस करना होगा, इसका नाम btn लॉगिन। ठीक है, तो अभी एक सिंपल, अभी डेटाबेस वाला से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लॉगिन अगर एडमिन है एंड पासवर्ड भी एडमिन है, या फिर पासवर्ड 123 है, तो क्या करो, दूसरा पेज में फेंको। तो दूसरा पेज में फेंकने के लिए यहाँ पे कोड है हेडर, लोकेशन, पेज का नाम क्या था, होम पेज डॉट php। ठीक है, अदरवाइज एक मैसेज बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज वेरिएबल ले लेते हैं, इनवैलिड लॉगिन, या तो ब्लैंक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्स ले लेते हैं, और मैसेज में लिख देते हैं इनवैलिड लॉगिन, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में PHP लिख देते हैं छोटा सा, कि इफ मेरा मैसेज वेरिएबल नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो एक को हो जाए मैसेज। ठीक है, या फिर क्या, एक एक्स्ट्रा ड्रैग ऊपर में। ठीक है, अच्छा बात है, बता दिए। चलिए, अब देखते हैं इतना कोड मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन दे दिया एडमिन, पासवर्ड 111 लॉगिन, इनवाइट लॉगिन प्लीज ट्राई अगेन, और अगर दिए एडमिन पासवर्ड 1 2 1 2 and 3 लॉगिन, आ गया होम पेज। ठीक है, नेवर। चलिए, अब आदमी बोलेगा मैं तेज बनूंगा, क्या तेज बनूंगा, होम पेज डायरेक्ट खोल लूंगा, मतलब दरवाजा बनाया, लेकिन जो नहीं, ताला चाबी दरवाजा सब बनाया, लेकिन अलग से खिड़की खाली है, खुला हुआ है, या दीवार ही नहीं है, आराम से आदमी घुस सकता है। ठीक है, खाली नाम का दरवाजा। तो अब कैसे बचे, तो कोई भी लॉगिन कर लेगा। सर लेकिन उसको पेज का नाम भी पता होगा। एक बार देख लेगा, दूसरा बार
एक बार कैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में पेज नाम, पेज का नाम आ जाएगा ना। दूसरा बार वही तो पेज खोल दूसरा बार वही पेज कॉपी करके रखेगा, ये वाला लिंक, ये वाला लॉगिन कर लेना, लिंक खोल लेना, बस ये लिंक पे जाए खुल जाएगा पेज। हो सकता है ना। देगा। दिमाग जानता है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है सेशन वा। सेशन, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेशन वेरिएबल। सेशन वेरिएबल में क्या होगा कि सबसे पहले मेरे को एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, स्टार्ट सेशन या सेशन स्टार्ट। ये नहीं लिखेंगे तो सेशन का कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक उस पेज में फेंकने से पहले हम एक सेशन में सेट कर देंगे क्या, कि यूजर आईडी जो है वो है एडमिन, और दूसरा पेज में जाएंगे होम पेज में, और यहां लिख देंगे कि इफ, नहीं पहले सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट, इफ अगर मेरा सेशन यूजर आईडी, ठीक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक या फिर इस सेट नहीं है, इस सेट नहीं है कौन, यूजर आईडी, तो इसको वापस जो है हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी में फेंक, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, होम पेज खोलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे, होम, नहीं क्या था, होम, होम पेज ओपन कर रहे हैं, होम पेज, लेकिन क्या हो रहा है, खुल रहा है लॉगिन पेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेशन डेटा सेट नहीं होगा तो वापस फेंक दो। अगर हम इसको कमेंट्स मार देंगे, हाँ एकदम हो सकता है। तो अब हो जाएगा। सेशन स्टार्ट वाला इसका काम ये क्या है? ये इसको अगर ये फंक्शन को लिखेंगे नहीं तो सेशन का कोई भी काम, प्रोसेस काम नहीं करेगा। मतलब ये पेज का ठीक है, तो अब क्या है कि ये सेशन वेरिएबल बहुत सारे काम में आता है। जैसे कौन लॉगिन किया है, जैसे होता है ना कि कौन लॉगिन किया था, तो हम लोग एक टेबल में मेंटेन करेंगे कि मतलब ये ऑर्डर कौन बनाया है, तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा, जो लॉगिन किया है उसका लॉगिन आईडी सेशन में रख लेंगे, कब लॉगिन किया उसका लॉगिन टाइम सेशन में रख लेंगे, किस तरह का यूजर है, एडमिन यूजर है, लोकल यूजर है, उसको सेशन में रख लेंगे। जिससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि अगर नॉर्मल यूजर है तो ये ला पेज खोलो, एडमिन यूजर है तो ये ला पेज खोलो, समझ रहे हो ना, यूजर का टाइप मेंटेन कर सकते हैं। तो अब ये वाला चीज कर दिए। अब ये एक ठो क्वेश्चन पूछ रही थी कि हम कुछ भी डाल देंगे, तो कुछ भी पासवर्ड मेरा मर्जी, नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे इफ लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग इफ लिखे हैं
कि एडमिन और 1 2 3 होगा तभी ये वाला पेज जाएगा। यानी कि अगर हम एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 देंगे तब वो दूसरा पेज में फेंकेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कहाँ गया, होम पेज। ये जो सेशन का डेटा है ना, इसको किसी वेरिएबल में रख सकते हैं। एल्स यूजर आईडी इज इक्वल टू, या फिर सेस यूआईडी, सेशन यूजर आईडी इज इक्वल टू यूआईडी। अब क्या है, जहां भी मेरे को इसका जरूरत रहेगा, जैसे हमको यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो, या फिर हेलो वी टैग, वी टैग, यहाँ पे पीएचपी शुरू करेंगे। और यहाँ लिख देंगे एको टेस्ट टेस्ट यूआईडी। ठीक है। अब तुम इस पेज को रिफ्रेश मारोगे तो देखो हेलो एडमिन है, वो उसके पेरेंट। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यूजर आईडी मेंटेन कर रहे हैं तो खाली आईडी आ रहा है। अगर हमको 2 3 वेरिएबल मेंटेन करना है, जैसे यूजर टाइप, फिर लॉगिन टाइम, या यूजर टाइप हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन आईडी, या क्या बोलते लॉगिन टाइप, तो वो सब भी मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सब मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को लॉगिन के टाइम में ही वो सब सेट करना होगा। तो ये हो गया इसका यूजर आईडी, और एक वेरिएबल ले लेते हैं यूजर टाइप है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो अब हम 2 मिनट, दो यूजर यूजर आईडी पासवर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर से यहाँ से कॉपीज करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है। एक है यूजर आईडी एडमिन, एक ले लेते हैं एडमिन यूजर, उसका पासवर्ड है 111। दोनों से लॉगिन हो जाए। दोनों में से लेकिन सेम पेज खुलेगा। हेलो, हाँ उसके ठीक ऑपोजिट। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट फ्लोर में आ जाइए। ठीक है। तो अगर यूजर करके लॉगिन करेगा तो यूजर आईडी सेट होगा यूजर, और पास मतलब टाइप सेट होगा यूजर। ठीक है। और उसी पेज में फेंकेगा। तो अभी हम लोग क्या है कि ब्राउजर खुला हुआ है, यानी कि सेशन मेंटेन है। ठीक है, ये आउट नहीं होगा। अब इसका लॉग आउट बनाना पड़ेगा, जिसमें उसका वैल्यू को उड़ाना होगा। कहाँ नहीं दिखेगा अभी ये? अभी हट जाएगा, इसका लॉग आउट बनाना होगा। ठीक है। तो अभी करेंगे इसको बंद। आप बंद करके अब फिर से जब हम ब्राउजर खोलेंगे तब ये सेशन उड़ गया है। अब ये सेशन उड़ गया है, देखिए वापस लॉगिन फेंक दिया। अब हम लॉगिन करेंगे यूजर से, जिसका पासवर्ड है 111। ठीक है, यूजर आया। ठीक है, हेलो यूजर, और हेलो यूजर है, और होम पेज।
टाइप हो जाएगा यूजर टाइप के लिए यूटीपी वेरिएबल था हम लोग का लॉगिन में। देखिए ऊपर में, देखिए लॉगिन के टाइम में एक है यूआईडी, एक यूटीपी। तो एक में आईडी, एक में टाइप। तो अभी हम लोग होम पेज में चलेंगे और यहाँ पर टाइप। तो यहाँ पे हो गया हेलो, ठीक है। और नीचे में बी आर करके हम प्रिंट करेंगे टाइप। अच्छा अच्छा, दो तो हो गया ऑलरेडी। यू टी पी। ये पढ़ा। टेम्पलेट है कि लोग डिटेल्स पता ना, अगर बेसिक कोर्स है तो उसके बाद फिर हम ये बता देंगे। इधर इधर प्रिंट किया है। नहीं उसको बोलो, कैसे इसको बोलो ना। इधर की चला गया। देखिए टाइप आ गया यूजर। अब हमको क्या एक पेज बनाना है। अब हम, ठीक है। अब हमको क्या क्या एक पेज बनाना है, लॉग आउट का, जिसमें क्लिक करेंगे तो लॉग आउट होगा। और जो है इसका पूरा सेशन का जो वैल्यू है वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो लॉगिन पेज बन गया। अब हम बनाएंगे लॉग आउट पेज। लॉग आउट पेज में हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग लॉग आउट पेज में पहुंचेंगे ना, तो सेशन पहले स्टार्ट करेंगे। और अभी भी हम उसको बंद करें तो वो पूरा रुक जा रहा है, तो फॉरवर्ड नहीं, ब्राउजर बंद होने से ना, ब्राउजर बंद होने से पहले, ठीक है। ठीक है, सेट करते हैं। अब अनसेट करेंगे सेशन वेरिएबल को। यूजर आईडी अनसेट हो गया। यूटीपी अनसेट हो गया। और यहाँ मैसेज में दे देंगे H4 you have successfully log out from the system। ठीक है, और फिर सेशन अबॉर्ट कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग होम पेज में एक लिंक बनाएंगे। ठीक है, आ गया लॉगआउट। हम देखिए इस पे क्लिक करेंगे
यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस होम पेज में जाने का कोशिश करेंगे। इस सेट नहीं होता है, कभी कभी दिक्कत करता है, तो हम लोग इस सेट भी करें, अनसेट भी करेंगे और सेशन वेरिएबल को ब्लैंक भी करेंगे। ठीक है, कल आएंगे ना 3 बजे। भूल गया है, खाली मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। हम लोग इस सेट की जगह पे नॉट इक्वल टू ब्लैंक चेक करेंगे, या फिर इस सेट, दोनों दोनों में से कोई भी केस होगा बाहर आ जाएगा। इक्वल टू ब्लैंक, नॉट इक्वल, इक्वल टू ब्लैंक, तो भी बाहर आ गया। अभी क्या है, एडमिन 1 2 3 लॉग इन, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, लॉग आउट किए। अब वापस हम वो पेज खोलने का कोशिश करते हैं। पेज का नाम है, ठीक है, वापस मेरे को वापस फेंक दिया लॉगिन में। एक बार लॉग आउट कर देंगे तो फिर वापस लॉग आउट फेंकने लगेगा। अब इसमें एक ठो समस्या आने वाला है। क्या समस्या आएगा, मेरे पास तो 20 25 पेज होगा, एक दो भी नहीं होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब तो समस्या हो जाएगा। तो 20 25 पेज को कैसे सेट किया जाए, कैसे काम किया जाए। ठीक है, और हर पेज में फिर ये वाला लाइन ऐड करना होगा, ये ऊपर वाला। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर वाला लाइन ऐड करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग पीएचपी का एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है इंक्लूड वंस। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, हेलो, हाँ हाँ, बस 2 3 मिनट बस। हाँ हाँ, काम हुआ, कल ढलाई होगा। ठीक है, 2 3 मिनट रुको ना, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इला फाइल को सेव एज करेंगे ताकि कम लिखना पड़े मेरे को। पेज का नाम होगा सेशन चेक। ठीक है, इसका नाम है सेशन चेक। इसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, खाली इतना ही लिखा रहेगा, ये पूरा सेशन का काम करेगा। और होम पेज में जाके, जैसे होम पेज कहाँ गया मेरा,
ठीक है, होम पेज में जाके हमको सिंपली एक लाइन लिखना पड़ेगा, इंक्लूड वंस पेज का नाम सेशन चेक डॉट पीएचपी। ठीक है, अब मेरे पास दो होम है, मान के चलते हैं, ये है होम वन। ठीक है, ये तो होम पेज डॉट पीएचपी है। दो दो ठो और होम बना लेते हैं, होम टू होम थ्री। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेव एज होम पेज टू। ठीक है, टू में भी ऑलमोस्ट सेम काम होगा, बस यहाँ पे हेडिंग में लिखा रहेगा होम पेज टू। और एक ले लेते हैं, नहीं रिपोर्ट्स ले लेते हैं, जिसमें कुछ टेबल उबल बनाया जाएगा। तो टेबल टीआर टीआर टीएच डेटा, यहाँ पे टेबल में बॉर्डर वन। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं H3 रिपोर्ट। ठीक है, अब हम क्या है, ये सेशन चेक हर पेज में काम करे, इंक्लूड हो गया। अब देखिए इसका फायदा, हम लोग इसको कर दिए पर पेज को खोले, इसका नाम क्या, रिपोर्ट्स ना। अब हम डायरेक्ट रिपोर्ट्स खोलने का कोशिश करेंगे, REPORTS, तो भी लॉगिन आउट लॉगिन में फेंक दिया। हम कोशिश करेंगे होम पेज, तो भी वही फेंक दिया। मल्टीपल पेजेस में जाने से पहले हमको लॉगिन में है। होम पेज वन, होम पेज वन नहीं है, क्या था, होम पेज पेज सर इसको क्या होम पेज टू। किसको हम बता रहे हैं, होम पेज टू को तीनों में ये हो गया। अब क्या है, तीनों का आपस में लिंक बना देते हैं, ताकि एक दूसरे से नेविगेट कर सके हम लोग पेज को। उसके लिए मेरे को क्या है, AHREF होम पेज डॉट PHP मेन पेज, ये हो गया मेन पेज, ये हो गया मेन पेज टू, और ये हो गया ठीक है, और यहाँ पे होम पेज टू। अब क्या करेंगे, ये तीनों को कॉपी करेंगे, होम पेज में भी ये लाइन डाल देंगे, सारा पेज। तब ना तीनों पेज से तीनों को लिंक ये कर पाएंगे, नेविगेट कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया होम पेज का काम खत्म, होम पेज का टू का काम खत्म, ये होम पेज का काम खत्म, ये रिपोर्ट्स का काम खत्म। अब देखिए, अब हम लॉगिन करेंगे admin123, पहुंच गए मेन पेज में। अब मेन पेज टू में क्लिक करेंगे, होम पेज टू आ गया, रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, रिपोर्ट आ गया। ठीक है, अब किसी भी पेज से किसी भी पेज में रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लॉग आउट मार रहे हैं, तो अब हम
कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे वो होम पेज हो, या होम पेज 2 हो। और अगर हम लोग चाहे तो एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, जो हम करने जा रहे हैं। करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे सेव एज करेंगे और इसका नाम देंगे मेनू। मेनू, ठीक है। और मेनू में क्या करेंगे, ये वाला कोड उठाएंगे, लिंक वाला। लिंक वाला। नहीं तो वो भी, सॉरी, मेनू में क्या होगा, सिर्फ लिंक वाला कहानी यहाँ पे रहेगा। हाँ, और बाकी सब में कुछ नहीं रहेगा। और हम जाएंगे होम पेज में, और यहाँ एक छोटा सा कोड लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP इंक्लूड वंस menu.php। अब क्या होगा, तीनों में एक जैसा मेन्यू आएगा। होम पेज 2 में भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। और कहाँ गया रिपोर्ट पार्टी, ठीक है, बुला लेते हैं इसको। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, कि जैसे हम लॉगिन करेंगे, मेरे को हर पेज में हर पेज का लिंक मिल जाएगा। देख रहे, ठीक है। तो हो गया ना मेरा काम आसान। होम पेज छोटा सा थोड़ा सा अलग आ रहा है। थोड़ा सा अलग क्यों आ रहा है, होम पेज रिपोर्ट्स में नीचे आ रहा है, मेन पेज 2 में भी नीचे आ रहा है, होम पेज में भी, ठीक है। हो गया ना। अब क्या है कि जितना भी पेज में, कोई भी वेबसाइट में लिंक, मतलब मेनू सब ऊपर होगा, उसको ऐसी मेनू ऐड करेंगे। फिर ऊपर में जितना हेडिंग होगा, कॉमन हेडिंग, सबको उसी से ऐड करेंगे, ठीक है। हेलो एडमिन, हेलो टाइप एडमिनिस्ट्रेटर, उसी से ऐड करेंगे, ताकि हर पेज में ऊपर में कॉमनली नेम ये वो सब आ जाए। और उसके बाद फिर फाइनली इसको लॉग आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग आउट। तो अभी क्या हुआ कि इस प्रोसेस तक हम लोग क्या सीखे, इस प्रोसेस में हम लोग 3-4 चीज सीखे। पहला चीज सीखे लॉगिन प्रोसेस, दूसरा चीज सीखे हम लोग सेशन वेरिएबल, तीसरा चीज हम लोग सीखे इंक्लूड वंस। इस, ठीक है, ये तीनों चीज हम लोग को एक वेबसाइट बनाने के लिए एक जरूरी और इसेंशियल कंपोनेंट है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ, मतलब प्रोसेस आसान हो जाता है, आसानी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग का एक काम बच गया, कि हम लोग डेटाबेस में ये करना, डेटाबेस में आईडी पासवर्ड क्रिएट करना, ठीक है। फिर उस डेटाबेस का आईडी पासवर्ड को चेक करना, ठीक है। फिर पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना, फिर उसमें लॉगिन पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, ये सब बनाना, ठीक है। ये सब प्रोसेस हम लोग 1-2 और सेशन में सीखेंगे, जिस जो इसके रिलेटेड होगा।
तो आज का समय समाप्त करते हैं यहीं पर।